चलो भाई शुरू करते हैं आगे। आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा कलम में जो क्वेश्चन किए उनमें सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले आपके लग रहे थे। कुछ छोटे से वेरिएशंस, ठीक ठाक से वेरिएशंस हैं, समझने के हैं। मैंने कहा आपसे मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, जो वायर है उससे जो है यहाँ पर करंट फ्लो करती है आई। तो मैंने जो पॉइंट लिया, मैंने वो पॉइंट लिया यहाँ पर, ये है मेरा पॉइंट पी। अभी जब ये मेरा पॉइंट पी है तो यहाँ पर ये मैंने आपसे कहा कि इसने जो ये एंगल बनाया वो कितना है 30। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है a। तो यदि मैं इसको ऊपर वाले एंड से मिलाता हूँ तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो भी क्या बनता है आपका 30। बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला तो हमारा sin थीटा ही वाला रहने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन हाफ। तो अब मैं r कितना a cos 30 कितना लेंगे हम a cos 30। जो हमारा पॉइंट होता है, हमारे पास जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वायर हम लोगों को लेनी होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वायर हम लोगों को लेनी होती है। तो ये a थी, तो इसे इधर की तरफ घुमाया, इधर थीटा उधर cos थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a cos 30। तो यहाँ मैं क्या लूंगा आपका cos 30। अब इसके बाद एंगल sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो sin थीटा 1 कितना लेना है, sin थीटा 1 कितना लेना है, थीटा 1 कितना, यदि थीटा 1 जो हमारा था वो क्या था अल्फा था, तो परपेंडिकुलर पॉइंट से हम क्या काम करते थे, तिरछा जाके उसे लास्ट वाले एंड को मिलाने का काम करते थे। यहाँ पे मिल रहा है ना, परपेंडिकुलर से शुरुआत करते थे हम लोग। अरे यस और नो, तो जब परपेंडिकुलर से शुरुआत करते थे तो एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया आपका, प्लस दूसरा साइन, तो वो कितना लेना है आप लोग। हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी उससे नीचे की तरफ हम लोग ऊपर, लेकिन यहां तो ऊपर की तरफ है। इस डायरेक्शन रोटेशन का भी अंतर है, इस डायरेक्शन रोटेशन का भी अंतर है। इसीलिए यदि मैं नीचे से ऐसे जाता हूं, ऐसे जाके इसे मिलाने का काम करता हूं, तो जो मेरा एंगल आएगा वो कितना आएगा, थीटा 1 तो कितना आया 60, थीटा 2 कितना आएगा 330। 360 यहां तक होता है, यहां तक मिलाने पे आता हमारा, तो इस वाले को हम क्या काम करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको जो एक्सिस से टच करना है, बीटा एंगल लेना है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होता था। बहुत सारी जगह यदि आप याद करोगे तो हम लोग वैल्यूज लेते हैं और बहुत सारी जगह लेंगे अभी हम लोग माइनस से प्लस से माइनस तक। तो वो प्लस से माइनस तक में डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा आपका 330 आएगा। यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको तो ये तो पता ही है, नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 8 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। प्लस इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 360 मुझे पसंद है 180 और 360, याद है कुछ नहीं ऐसा पढ़ाया था कभी। तो मुझे क्या पसंद है 360, तो 360 है तो कैसा लिखेंगे 360 माइनस 30। अरे 360 माइनस 30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो प्लस या माइनस साइन, नहीं माइनस हो गया, √3/2। तो ये क्या आया माइनस साइन 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है माइनस होता है, माइनस यहाँ पे माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है आपका हाफ आ रही है। अरे यस और नो, तो मैंने कहा यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 8, तो 2 अपॉन √3 ब्रैकेट √3/2 माइनस 1 अपॉन, पहले अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा,
रूट 3 कट के हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 8 इंटू 1 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय रूट 3। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे मैंने आपसे कहा जो भी नंबर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसे समझो। आज का जो भी क्वेश्चन है वो सब अच्छे हैं, बढ़िया है, थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। यदि ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, मैं इसके सेंटर पे क्या निकालना चाहता हूँ, आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ये मेरा पॉइंट क्या है, आपका P है, मुझे P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मेरे पास 4 वायर हैं, 1 2 3 4, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये है 1, ये है, इस वाले को इधर वाले को 2 ले लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये दोनों का ये इसकी जैसा, ये इसकी जैसा, तो मुझे इन दोनों की बात करनी है। जब मेरे को इन दोनों की बात करनी होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये और ये। मैं ऊपर वाले वायर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ऊपर वाले वायर की बात कर रहा हूँ। मेरे को तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। तो यदि मैं इस वाले एंगल को निकाल दूं तो यही वाला एंगल होगा, यदि मैं इस एंगल को निकालूंगा तो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि दोनों तो मतलब रेक्टेंगल है तो ये दोनों एंगल का हिस्सा बराबर होगा। वी आर डिवाइडेड इक्वली, हमें इक्वली डिवाइड किया, मिडिल से डिवाइड किया, तो दोनों इक्वल होंगे। मैं इस वाले एंगल को निकालता हूं, तो मैंने निकाला, क्या निकाला, ये कितना है हमारे पास, L है, ये कितना है हमारे पास, ब्रेड्थ है। मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ये वाला थीटा भी मैं लूंगा, तो मेरे को तो साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा जब मैं निकालूंगा तो ये क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर L/2, ये हाइपोटेनस का हाफ L² प्लस B² अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मैं पूरा निकालूं, यही लेनी है डायरेक्ट, ज्यादा अच्छी चीज है हमारे लिए, है ना। हाफ करने की हमें जरूरत क्यों नहीं है। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, L/√L² प्लस B²। सेकंड 2 भी तो रूट में आएगा क्या नहीं, सोच, पूरे ये तो पूरा हाइपोटेनस है, उसका हाफ। यदि मैं इतना लेता तो, यदि मैं इसे निकालता, इसे निकालूंगा तो डायरेक्ट ये ले लूंगा, दोनों एंगल सेम है तो हम बड़ा ही निकाल ले तो ज्यादा बेटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला और ये वाला एंगल सेम, समझ में आ गई ना बात मेरी। मैंने कहा नहीं, मैं इधर वाला भी निकालता हूँ यार, तो मैं इस वाले को बनाता हूँ ऐसे। मैं जब इस वाले को बनाता हूं तो ये वाला एंगल हो गया θ2, ये वाला एंगल हो गया θ2। अरे ये वाला एंगल मुझे चाहिए तो मैं इस वाले को निकाल सकता हूं। अरे यस और नो, मैं जब इस वाले को निकाल सकता हूं, ये θ2 है तो क्या होगा, sin θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस, व्हाट इज दिस, b अपॉन l, हाइपोटेनस, तो b² प्लस l² का रूट। अब हाफ लिखने की तो मुझे जरूरत नहीं है ना, मैंने कहा ये वाला छोटा सा एंगल निकालते तो b/2 इसका हाइपोटेनस का हाफ होगा, तो बात एक ही होती है हमारी। क्या मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अंतर क्या आया हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस तो दोनों का सेम है। अरे बस आप ऊपर वाला तो बदल रहा है। यदि मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूं तो मुझे इसकी लेंथ लेनी है, मैं इधर वाला निकाल रहा हूं तो इसकी लेनी है। समझ में आई बात या नहीं आई? अभी मैंने कहा ये मेरे पास 1 था, मेरे पास ये 1 था तो मैं b1 निकालता हूं, तो मेरे पास b1 कितना आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r। तो r तो ये है, तो ये कितना है b/2 इनटू, मैंने कहा मुझे क्या लिखना था, sin थीटा, तो 2 sin थीटा, तो 2, और sin थीटा की वैल्यू कितनी, L/√L² प्लस B²। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अरे इसकी निकालें क्या, तो इसमें जब मैं निकालूंगा b2, ये क्या है हमारे पास 2, तो μ0 अपॉन 4 पाई तो सबको याद है, I अपॉन r। अब r कितना, L/2, तो यहाँ पर 2, ये वाला थीटा कितना, ये निकाला मैंने, तो यहाँ तो बस b को बदलना था, तो L² प्लस B²। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैंने कहा तुम्हारे से मुझे तो b नेट निकालना है,
तो क्या ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, डायरेक्शन सबके अंदर रहेगी, ऊपर से जा रहे हैं अंदर, इधर की तरफ घूम गए ऐसे अंदर, ऐसे ही घूम के अपने आप को पूरा घुमा देना है हाथ घुमाने के लिए। क्वेश्चन करते वक्त हाथ लगाने चाहिए, रखना चाहिए, वैसा का वैसा आना चाहिए, या तो कॉपी घुमाओ या हाथ। अच्छा हाँ, एक बात और, हमेशा क्वेश्चन करते वक्त है ना 2 ही सिचुएशंस को फॉलो करना है। वैसे आइडियली सिचुएशन है कि जहां पे भी रूम में बैठे हो अपने सामने वाली दीवार को कोड मान लो। जब क्लासरूम में बैठोगे ना तो सामने जहां बोर्ड लगा उसे ऐसे ही सामने वाली डायरेक्शन को मान के आप तो सॉल्व करो या कॉपी पे ही सॉल्व करो, दोनों को मिक्स मत करना वरना गलती हो जाएगी आपका। तो इसमें क्या आ गया अंदर, इस वाले में क्या आ गया अंदर, इस वाले में क्या आ गया अंदर, चारों का। तो यानी कि ये भी डबल और ये भी डबल, अरे 2 टाइम्स है कि नहीं है यार, बोल दो भाई। तो मैंने कहा तुम्हारे से, देखो जो जो मुझे नजर आ रहा है μ0/4 पाई आई, घूम के ऊपर 2, यहां से 2i, दोनों में कॉमन है, ये हाइपोटेनस कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो बचा क्या, L के नीचे B और B के नीचे L बचा। ये दोनों कॉमन नहीं है, बाकी सब कुछ कॉमन है, L B और B L कॉमन नहीं है। तो मैंने कहा B नेट जब मैं निकालूंगा तो μ0/4 पाई I अपॉन 2i अपॉन ये कॉमन में जाएगा, यहां पे क्या कॉमन है, यहां से एक 2 और ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी क्या बचा, कुछ और बचा, अभी कुछ और बचा, क्या बचा, इस पूरे को एक डबल करना है। तो यहाँ पे क्या बचा, L अपॉन B प्लस यहाँ पे क्या बचा, B अपॉन L। तो मैंने कहा इंटू 2, ये हमने एक बार जोड़ा था, हमें कितनी बार जोड़ना है, डबल जोड़ना है। क्या आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मैंने कहा μ0/4 पाई इंटू 4i अपॉन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया LB, तो यहाँ क्या आ गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 2, इस 4 से 4 कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2μ0i अपॉन पाई, ये वाला LB। अब सोचो, ये है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और रूट L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अरे यस तो नो, क्या समझ में आ रहा है? अरे ए नहीं, करेक्ट माइनस के लिए होता है, माइनस के लिए होता है वो। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो दैट विल बी द फार्मूला। कुछ फार्मूला में लास्ट बचा अभी हल्का सा, इतना हो गया, समझ में आया कुछ आपको? तो यहाँ क्या बचेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन नहीं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ यार, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक बार, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऐसे 2 बार। तो इसमें से क्या पावर बचेगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू LB लिख दिया हमने, तो एक पावर क्या हो गई, कट गई। तो बहुत सारी बार जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को नीट वालों को रटाने का काम करते हैं, पाई LB, कि भाई रेक्टेंगल आ जाए ना तो इस वाले फॉर्मूले को लगाओ और आंसर आ जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे रटना चाहते हो या समझना चाहते हो, मतलब समझ के रट लो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपका। क्या मेरी बात आपको यहाँ तक की समझ में आई? चलो इसे एक बार बंद करो, जल्दी कॉपी करो जल्दी से। चलो इसके बाद हमारा एक किसी के ऊपर जैसे क्वेश्चन है जो बहुत सारी बुकलेट में है आपका, कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड है A और इसकी साइड है 3A, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो, तो डायरेक्ट यदि हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, B इक्वल टू 2μ0I अपॉन पाई LB। L कितना है, रूट 3A इंटू A ब्रैकेट L स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट,
तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई ए स्क्वायर, यहां क्या बचेगा 2a, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर का रूट लेंगे तो 2a, a से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर विल बी 4 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे क्या बात करता हूं, इसके बाद मैंने आपसे कहा हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर में हमारे पास करंट फ्लो करती है, मान लो आई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके सेंटर पे हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है, तो इसे हम ए बी सी कहते हैं। तो ये वाला जो एंगल है टोटल वो 60 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना बचा 30 डिग्री। तो इसके सामने जो एंगल्स बनेंगे वो कितने होंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स होंगे। दूसरी बात किसी को याद है सेंट्रॉइड से इस पोजीशन तक की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कितनी होती है, याद हुई अभी तक नहीं हुई? याद है किसी को? अरे डिस्टेंस RDO 1:3 तो करते हैं, लेकिन होती कितनी है ट्रायंगल की याद भी रहनी चाहिए ना वैल्यू। कैसे निकालते हैं याद है? अरे निकालने का तरीका याद है कि नहीं है? हाइपोटेनस में से ये घटा दो, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 का रूट, तो √3 L बाई 2 और इसका 1/3। तो जब हमें करना है क्या कहा मैंने DO, तो 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा L/2√3। अरे बोलो रे, तो मैंने कहा यदि मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं, तो B1 कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन L/2√3 ब्रैकेट sin 60 प्लस sin 60। अरे sin 60 की वैल्यू याद है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन L इंटू 2√3, दोनों जुड़ गए 2, और sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L इंटू 3 इंटू 2 तो 6। अरे हमें तो लेकिन B नेट निकालना है, तो वो तो तीनों की वजह से होगी, तो 3 इंटू 6 यानी कि 18 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L, दैट विल बी द आंसर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबकी जो मैं बना रहा हूं अंदर की तरफ है, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। यहाँ ओके, यहाँ 8 यहाँ है, सही बात। और बोलो भाई क्या ये हो गया? 11 का कॉपी कर लिया था आप लोगों ने? Monday will be the off और ट्यूसडे को अब हम लोग मिलेंगे, सही है? ये कॉपी हो गया था ना सबका इधर का? तो
चलो देखो, पहले एक बार देखो, जल्दी से समझो, बाद में कॉपी करना। अरे मैंने कहा मेरे पास इस तरीके का एक वायर है, वो इस तरीके से है, उसमें एक खास सर्कल है, फिर वो ऐसे बना हुआ है। तो इसे देख के क्या फील आया कि ये जो है ना, ये 3D में है। कल जो हमने सर क्वेश्चन किया था वो 2D में था, अभी ये किस में है? तो 3D के हिसाब से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अब सोच लो, दिमाग की बत्ती जला लो। इसको फील करने के लिए 3D में मेरे दिमाग में सबसे बढ़िया आइडिया आया, हमारा डबल बेड। डबल बेड में 2 वायर्स आते हैं, मतलब दो पैरेलल बेड होते हैं, साइड के जो कॉर्नर्स है ना, वो हम वायर लेते हैं, और वो सामने से हमारा जो सुराना है वो गोल है, सर्कुलर है वो हमारा, तो आधा सर्कल है, तो उसमें से ऐसे घूम के वायर गया होगा। मैंने आपको जब डायरेक्शन पढ़ाई थी, वेक्टर पढ़ाए थे, तो बताया था हमेशा रूम का नीचे वाला कॉर्नर याद रखो। हम इधर की तरफ गए, बोर्ड जा रहा है इधर एक्स, हम ऊपर की तरफ गए तो वाई, हम कमरे में वापस आए तो जेड। ये तीनों प्लस हैं, ये तीनों प्लस हैं। और इसके अपोजिट, इस कमरे से बाहर ऊपर की तरफ गए, बोर्ड के अपोजिट तो माइनस का, इसमें ऊपर की जगह नीचे गए तो माइनस का, और जेड अंदर की तरफ गए तो माइनस का। मतलब ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है, डायरेक्शन के बिहाफ पे ही क्वेश्चन होगा, जो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन होगा। आया हुआ एग्जाम में भी, नीट में भी आया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा, अब इस डायग्राम को देखने की जगह, अरे पहले तो वैल्यू लिख दो, ये तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए याद। मैंने कहा पहला वायर है, यदि मैं पहला वायर की बात करता हूं ना, B1, तो वो आता है μ0/4 पाई I/a, क्योंकि ये एक वायर के एंड पे है, 1 एंड पोजीशन है। दूसरी तरफ जो वायर है वो कैसा है आपका? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल है, आधा सर्कल है, तो कल बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, तो μ0/2 पाई नहीं आएगा, I/a, और आधा है तो 1/2, और B2 B3 तो सेम वही है, 1 एंड पोजीशन है, 4 पाई I/a। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट माइंड में नहीं लाओगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा। इस बात को बिल्कुल फैक्टफुली याद रखना 3D में हमेशा। तो मैंने कहा, मैं बेड के साइड में खड़ा हुआ, बेड में दिमाग में यहाँ पे इसमें पहले इधर का जो वायर था उसमें से करंट जा रही है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, पॉइंट मेरा सेंटर की तरफ है, बीच की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आई? नीचे को। अरे नीचे को जब आएगी तो हम उसे क्या डिनोट करेंगे? माइनस वाई, माइनस जे, वाई या माइनस जे, ज्यादा बढ़िया है जे से। मैंने आपसे कहा सर्कल की बात कर रहे हैं, अब हम जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल में ऐसे है, तो ऊपर वाला पॉइंट लेता हूं मैं तो हमेशा, तो ऊपर वाले पॉइंट पे में डायरेक्शन करंट ऐसे जा रही है, तो आई अंदर की तरफ, तो ये कहां आई? माइनस के, तो ये क्या आ गई? माइनस के आ गई। अभी मैं इधर की तरफ आ गया हूं, बेड के इधर की तरफ से जो वायर है वो ऐसे जा रहा है सामने, करंट ऐसे जा रही है, जब करंट ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन क्या आई? नीचे की तरफ दोबारा से आ गई, तो ये क्या आ गई आपका? माइनस जे। तो ये माइनस जे तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, या 2 फोल्ड कर दो। तो मैंने कहा बी नेट कितना आया? μ0/4 पाई I/a माइनस जे, ये लिखना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। मैंने कहा तुम्हारे से प्लस μ0/4 I/a, ये कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस के डायरेक्शन में है। किसी को दिक्कत? जुपाली कुछ ऐसे याद आया कि नहीं आया? अरे सुनो मेरी बात अभी। अबे मैंने कहा बी नेट का मैग्नीट्यूड होता हो, मान लो वैल्यू दी हो, वैल्यू रख दो, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस करेंगे। याद आ रहा है मेरी बात? उसकी डायरेक्शन कैसे नहीं, उसका एंगल निकालना हो तो tan थीटा लगा के निकाल देते थे, और हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस लगा के मैग्नीट्यूड करेंगे। कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात, तो जल्दी से एक बार छाप लो, तरह फिर आगे चलते हैं। चलो आगे दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए
मैंने कहा हमारे पास दो वायर्स में करंट I और 3I। मेरे पास दो स्ट्रेट वायर हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, इनमें करंट फ्लो करती है I, इसमें करंट फ्लो करती है 3I। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। तो मैंने आपसे कहा यहां पर एक पॉइंट है A, यहां पर एक पॉइंट है B, यहां पर एक पॉइंट है C। इसकी डिस्टेंस है D/2, इसकी डिस्टेंस है D/3, D/4, इसकी डिस्टेंस है क्या लें 2D ले लेते हैं। तो अब मैंने 2D ले लिया, तो मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट A, B, C। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, पहले हम एक की बात करें, समझ लो। बड़े कंफ्यूज से रहते थे, कोई खास बात नहीं है। वेक्टर का रिवीजन चल रहा है। रूपाली यदि सोचेगी तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। जब हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है तो यहाँ दो वायर हैं, दोनों वायर क्या काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, उसका फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। मैं पहले एक की बात करता हूँ, मैं 4A की बात करता हूँ। इसे पहला वायर मान लेते हैं, इसे दूसरा वायर मान लेते हैं। तो मैंने कहा B1 कितना, अरे B1 कितना, μ0/4 पाई I अपॉन D/2। अरे यस और नो। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, रूपाली कैसी होगी, इस वायर की वजह से यहां पे हाथ करके दिखाना है। इस वायर की वजह से यहां पे हाथ करके दिखाना है। वायर है ये, हाथ ऐसे, तो बाहर की तरफ हो गई, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, B2 इक्वल टू μ0/4 पाई 3I अपॉन, अरे इसके लिए डिस्टेंस कितनी, बोलो रे। तो ये प्लस ये, तो ये कितनी आ गई 3D/2, 3 से 3 कैंसिल। तो ये कितना आ गया आपका μ0/4 पाई 2I अपॉन D। दोनों कैसे हैं, आउटसाइड हैं। जब आउटसाइड हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, एक ही गाल पे दोनों चाटे तो गर्दन कितनी घूमी। तो B नेट इक्वल टू कितना आ गया, जोड़ के बताएगा कौन, डायरेक्ट जोड़ के कौन बताएगा, μ0/4 पाई I अपॉन D। बताओ क्या लिखूं, बोलो जल्दी से 4। इसका 2 ऊपर जाएगा तो ये भी डबल है और ये भी डबल है, और 2 + 2 4। मैंने कहा भाई B की बात करते हैं। अरे सुन लो, B1 इक्वल टू μ0/4 पाई I अपॉन 3D/4। B2 इक्वल टू μ0/4 पाई 3I अपॉन D/4। अरे यस और नो, बोलो रे यार, बोलो बे। अबे इसकी वैल्यू कितनी, देखो यदि इसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई 4I अपॉन 3D। यहां पर कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई 12I अपॉन D। तो अब B1 की डायरेक्शन किधर, पर यार समझ में आई डायरेक्शन, अब तक नहीं आई, आज तीसरा दिन है। बोल रहे कान्या, कैसे हाथ चलाया तूने, उसने बोला मैं, तूने भी बोल दिया।
इनसाइड आएगी। फहद इनसाइड। समझ में आई? जब नीट के एग्जाम में बैठे हो तो याद रखना मेरी बात को, पूरे रूम में पूरे कॉलेज में हमारे से इंटेलिजेंट कोई नहीं है। इस बात को बिल्कुल पक्के से याद रखना। समझ में आई बात? किसी का कुछ देख के आंसर भर देगा। बहुत सारे बच्चे दूसरे का आंसर देख के भर रहे हैं, वो खुद तुक्के से भर रहा है। ऐसा काम मत करना। इसकी वजह से इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे करंट की डायरेक्शन में अंगूठा पॉइंट की तरफ, फिंगर्स तो बाहर की तरफ। अच्छा, एक चाटा इधर गाल पे, दूसरा चाटा इधर गाल पे। किधर करते हैं मूवी? जिधर ज्यादा है, जोर से मारा। तो अब इन दोनों में से ज्यादा कौन? V2। तो V net इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D तो कॉमन आ गया, 12 माइनस 4/3। अरे यस और नो? तो कितना बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D इंटू 32। अरे भाई बता दे स्पर्श डायरेक्शन किधर है? अरे इसकी नेट की डायरेक्शन किधर? जावे किधर है? अंदर बाहर? बाहर वाला। अरे मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोल दो भाई। सी पे निकालना है। जब मैं सी पे निकालूंगा तो V1 कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन 3D। और V2 कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 3I अपॉन 2D। अरे इसकी वजह से डायरेक्शन, V1 की वजह से डायरेक्शन फार बताएगा। पहले कोई नहीं बोलेगा आगे का। बताओ भाई V1 की वजह से डायरेक्शन यहाँ पे सी पे। तो बारी बता ले भाई यहाँ पे सी पे इसकी वजह से डायरेक्शन किधर को? अंदर की तरफ। एक पहले वायर की वजह से अंदर की तरफ, दूसरे की तरफ वजह से भी क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। और ये तो दोनों जुड़ गए। दोनों जुड़ गए तो कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D। तो यहाँ कितना है? 1/3, 33 पैसे, 33 पैसे। और 3/2 तो 1.5 प्लस 3 1.8। अब L कैसे लिखोगे? एलसीएम ले लो यार, 6। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। और यहाँ पे कितना आएगा? 9। तो 11/6। कुछ बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? जिसे ये भी ना आता वो मेरे से पूछ के जाना, बिल्कुल चिंता नहीं करो आप लोग, लेकिन समझ के जरूर जाना। आई मेरी बात कुछ समझ में कि नहीं आई? अरे मैंने कहा नेक्स्ट पार्ट हमारे से क्या पूछा है? वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट बताओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो बता दे भाई वंश कहां होगा? अरे जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है वो पॉइंट बताना है पहले। अरे कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, बीच में। अरे देखो इसलिए कराया। अबे देखिए दोनों बाहर, इधर की तरफ निकालते हैं तो दोनों बाहर तो जुड़ेंगे। ये दोनों उल्टे हैं, यही तो हो सकता है जहां दोनों उल्टे हो। और ये दोनों फिर एक डायरेक्शन में आ गए, तो इसलिए बीच वाले केस यानी कि दोनों के बीच में होगा। अरे बीच में होगा तो कैसे मानूं, क्या करूं? अरे यहां से वो पॉइंट मैंने P x डिस्टेंस पे मान लिया। जब मैं इसे x पे मान लेता हूं तो ये कितना है? d माइनस x। तो b1 इक्वल टू b2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3I अपॉन d माइनस x। ये कट गए तो 1 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन d माइनस x। d माइनस x इक्वल टू 3x 4x x equal to d by 4. That is the answer. कुछ समझ में आया? Next question. Find the
magnitude and direction of current in wire A so that magnetic field at P is 0. At P is 0. मेरे पास दो वायर हैं A और B। तो यहाँ पे जो करंट है वो आउटसाइड है B में, बाहर की तरफ है, और इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। हमें I1 में निकालनी है कि वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, आपका 0 हो। तो और डायरेक्शन बतानी है, तो B1 कैसा होना चाहिए, B2 के बराबर। तो B1 की वजह से कितना, μ0/4 पाई I/6, 3I/6 इक्वल टू μ0/4 पाई I डैश जो निकालना है अपॉन 2। तो ये कट गया, 2 से हमने से कट किया तो 3 से 3 कैंसिल, तो I डैश इक्वल टू I। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी अपोजिट, वो बाहर की तरफ आ रही है, तो जो बाहर की तरफ आ रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऊपर की पॉइंट P है। तो ये हो गया B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऊपर। तो 0 करने के लिए कैसा आना चाहिए, नीचे। तो नीचे कब आएगा, जब B में कैसी हो, A में कैसी हो, इनसाइड। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, BA। तो ये कैसी होगी, इनसाइड होगी। सही। आपने BA और B तो बराबर रखे ना, BA और BB। हाँ, क्वेश्चन ये एक तरह से मेरा क्या है यहाँ पर 1, और ये क्या है मेरा 2, क्योंकि क्वेश्चन में A और B गिवन थे ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the net magnetic field at P find the net magnetic field at P find the net magnetic field at P। हमारे पास दो वायर्स हैं, ये 1 है, ये 2 है। इनमें दोनों में करंट आउटसाइड है, बाहर की तरफ फ्लो करती है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। और इनके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर पॉइंट है P, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट P पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो हम R लेते थे, क्या अब मुझे वो ये लेना पड़ेगा, अरे यस और नो। और ये कितना है, a² प्लस r है ना, तो r² का तो ऐसे नीचे वाला है। तो पहले तो वैल्यू लिख देते हैं, दोनों की सेम आएगी। b1 इक्वल टू μ0/4 पाई I अपॉन √a² प्लस r²। ऐसे b2 की भी सेम आएगी, μ0/4 पाई I अपॉन √a² अपॉन r²। अरे बात तो डायरेक्शन की है, जो ये लाइन जा रही थी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे करंट जा रही है बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, यहां से इस लाइन के अलोंग जाना है। तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ चाटा, तो ये आएगी। तो ये क्या आई आपका B1।
अरे यस और नो? मैंने कहा जब ये B1 आ गई, यदि मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। अरे यस और नो? तो ये हो गया B1 cos थीटा और ये हो गया B1 sin थीटा। किसी को कोई दिक्कत? तो थीटा कैसे दिया? ये वाला कितना? ये दोनों 90 हैं, तो ये कितना? कौन से दोनों 90? ये लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आएगी उसके लाइन की। अरे यस और नो? अभी नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे तो जो नीचे वाले पॉइंट पे भी करंट कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल बुक में तुम करते थे डेरिवेशन ट्वेल्थ में, मैंने वो देख लिया, इसलिए समझो मेरी बात को। तो इसके परपेंडिकुलर, तो अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे आएगी। तो ये B2 आया। अरे यस और नो? मैंने कहा यदि मैं इसे थीटा लेता हूं, समझो ये लाइन कॉमन है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल थीटा थीटा रहेंगे। ये मत कहना ये थीटा है 90 माइनस थीटा। अबे ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सेम है, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है तो एंगल भी सेम रहेंगे। तो ऊपर वाला भी थीटा और नीचे वाला भी थीटा। तो मैंने आपसे कहा ये थीटा है, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये कितना? थीटा। आ रही है बात? कुछ कुछ समझ में कि नहीं आ रही है? यदि ये थीटा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा आया? B2 cos थीटा, और इधर को कौन सा आया? तो यार इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया। ऐसा नहीं B2 cos थीटा जो है, अरे नेट जीरो कौन सा हुआ? B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो B2 sin थीटा and B1 sin theta will cancel each other. Net magnetic field B equal to B1 cos theta plus B2 cos theta, दोनों सेम हैं, तो B2 cos theta। अरे यस और नो? अरे B2 कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे यस और नो? अरे कॉस थीटा, ये वाला एंगल हमने थीटा लिया है ना, तो थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा? ये x या r अपॉन हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे कुछ कुछ बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई? अपवर्ड इन डायग्राम। बोलो भाई, कुछ कुछ पहले पढ़ रहा है? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।